गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार प्लीज वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें लगभग 50 साल की अनीता नाम की एक लेडी देखने को मिलती है जिसे एक स्कूल में जिम्नास्टिक टीचर की जॉब मिली है। अनीता का आज पहला दिन था तो सबसे फ्रेंडली होने के लिए उनके नाम और उनका कोई अच्छा सा फन फैक्ट्स बताने को बोलती है। इसके बाद सभी एक एक करके सभी स्टूडेंट्स बताने लगते हैं, पर जब मार्कस नाम के एक लड़के की बारी आती है तो वो सबको बताता है उसका नाम मार्कस है और उसका फन फैक्ट ये है कि उसका डिक काफी लंबा है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अनीता को उसकी बातों से ही पता चल चुका था वो किस टाइप का लड़का होगा। और फिर अगले दिन अनीता के हस्बैंड हासे का बर्थडे था तो ये दोनों अपनी बेटियों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और तभी इनकी बेटियां उनसे वेकेशन के बारे में पूछती हैं जहां वो जाने वाले थे, पर हासे बताता है उन्होंने वेकेशन मैरिज एनिवर्सरी तक पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि अभी अनीता ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद फिर रात होने पर अनीता हस्बैंड हासे के साथ रोमांस करने लगती है, पर हासे मूड में नहीं होता इसलिए अनीता को वैसे ही सोना पड़ता है। और इस बात से पता चलता है शायद अनीता अपनी सेक्सुअल लाइफ से खुश नहीं थी। और फिर सुबह होने पर डेली रूटीन की तरह वो जॉगिंग करने जाती है तो उसे फील होता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। और फिर घर पहुंचने पर भी कोई उसे बुके भेजकर बोलता है वो जॉगिंग सूट में काफी हॉट लग रही थी। अनीता को समझ नहीं आता कौन है जो ऐसा कर रहा है। और फिर अगले दिन अनीता स्कूल जाती है तो देखती है मार्कस एक लड़के के साथ फाइट कर रहा था जिसे चोट भी आई थी। अनीता उसे जल्दी से एक रूम में ले जाकर खुद ही उसकी चोट को साफ करने लगती है तो अनीता को ऐसे देखकर मार्कस उससे पूछता है क्या कभी उसे भी ऐसे चोट आई है। तो अनीता बताती है हाँ एक बार वो गिर गई थी जिस वजह से उसकी निक टूट गई थी। ये सुनकर मार्कस निक का बहाना बनाकर अनीता को किस करने ही वाला था तभी वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है तो मार्कस को खराब मूड के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। मार्कस एक फ्लर्टी लड़का था पर इस चीज से अनीता मार्कस से अट्रैक्ट हो जाती है। वो मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ कर उसकी पिक्चर्स देखने लगती है, पर वो मार्कस का रिएक्शन जानने के लिए वो उसके बारे में क्या सोचता है वो उसे मैसेज करके बोलती है कि आज जो इंसिडेंट हुआ है उसे भूल जाना। पर तभी सामने से मार्कस उसे अपनी डिक की फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता हंसने लगती है। इसके बाद अगले दिन मार्कस की फाइट की वजह से उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अनीता उनसे मिलती है तो देखती है मार्कस की मोम उसकी फ्रेंड थी। अनीता उन्हें बताती है कि प्रिंसिपल ने मार्कस के स्कूल ट्रिप पर जाना कैंसिल कर दिया है, पर तभी वहीं बैठा मार्कस बोलता है वो फाइट करना नहीं चाहता था, उसे जानबूझकर उकसाया गया था। उसके लिए वो माफी भी मांगता है, पर इसी के साथ मार्कस टेबल के नीचे से अनीता को टच करके फ्लर्ट करने लगता है जिस वजह से अनीता को मीटिंग वहीं खत्म करनी पड़ती है। और जब अनीता घर जाने लगती है तो मार्कस आकर उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ रोमांस करने लगता है और कुछ ही देर में ये वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद तो अनीता हर टाइम मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है। उसे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि काफी टाइम बाद उसकी सेक्सुअल नीड पूरी हुई थी। अनीता कई बार मार्कस के साथ इंटीमेट होने लगी, पर एक दिन जब वो उसे मिलने बुलाती है तो मार्कस मना करते हुए बोलता है आज उसका फुटबॉल मैच है इसलिए नहीं आ सकता। ये पता चलने पर अनीता मार्कस का सोशल अकाउंट चेक करने लगती है और देखती है कि मार्कस का कोई मैच नहीं बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। दरअसल मार्कस अनीता को सिर्फ सेक्सुअल यूज कर रहा था, जो अब उसे मिल चुका था तो वो अनीता को इग्नोर करना शुरू कर देता है। पर जब वो मार्कस को गर्लफ्रेंड के साथ देखती है तो उसे पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा था। अनीता परेशान हो जाती है और वो मार्कस के घर पहुंच जाती है जहां उसकी मॉम और कुछ और भी फ्रेंड्स थी। कुछ देर बाद जब मार्कस आकर अनीता को वहां देखता है तो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है क्या उसे कोई काम था जो मिलने आई है। तो मार्कस की मॉम उसे बताती है कि अनीता ने उनका बुक ग्रुप ज्वाइन किया है इसलिए यहाँ आई है। ये सुनकर मार्कस नहाने चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही अनीता भी बाथरूम का बहाना बनाकर मार्कस के पास बाथरूम में ही पहुंचकर उसे हाथ से प्लेजर देती है, जिसके बाद वो काफी खुश दिखाई देती है। इसके बाद अगले दिन जब अनीता स्कूल में सभी बच्चों की अटेंडेंस लेती है तो उसे पता चलता है मार्कस की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। ये जानकर अनीता मैसेज से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो मार्कस बताता है वो शायद कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। एक तरफ अनीता अब फोन पर ज्यादा बिजी रहने लगी थी, इसलिए एक दिन हास्य उससे इसके बारे में पूछता है वो इतनी बिजी कहाँ रहती है। तो अनीता बताती है स्कूल ग्रुप में मैसेजेस आते रहते हैं इसलिए वो थोड़ी बिजी रहती है। और एक दिन अनीता और हास्य एक पार्टी में जाते हैं जहाँ कुछ
कुछ देर बाद वो मार्कस को मैसेज करती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। वो कॉल भी करती है पर उसे भी उसने पिक नहीं किया। लेकिन अब अनीता पर मार्कस का जुनून चढ़ चुका था। वो पार्टी से बाथरूम का बहाना बनाकर मार्कस के पास पहुंचती है तो उससे पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला कि तबीयत खराब है। मार्कस अनीता के ऐसे बिहेव से सोचता है शायद वो सोचने लगी है कि वो दोनों अब कपल हैं। तो मार्कस अनीता को बोल ही देता है कि वो इस गलत फहमी में न रहे कि वो कपल हैं। उसे हमेशा याद रहे कि वो एक 50 साल की ओल्ड लेडी है जो उसे डेट नहीं कर सकती। ये सुनकर अनीता को यकीन हो जाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड मीना को ही डेट कर रहा है, उसने उसे बस यूज किया है। इस बात से अनीता को काफी दुख होता है। वो मीना और मार्कस को साथ देखकर जलने लगती है और एक दिन वो उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाकर मार्कस के फोन से मीना की प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। जब इस बात का मीना को पता चलता है तो वो रोने लग जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर अनीता उसे मार्कस के खिलाफ भड़काती है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। लेकिन मार्कस किसी तरह मीना को यकीन दिलाता है कि उसने वो फोटो शेयर नहीं की। जिसके बाद मीना मार्कस के साथ उसके घर पर डिनर करने भी जाती है। लेकिन जब अनीता को पता चलता है उसका प्लान फ्लॉप रहा तो वो परेशान हो जाती है और खुद को कूल करने के लिए लाउड म्यूजिक बजाती है। पर फिर भी उससे काम नहीं चलता तो वो मार्कस के घर पहुंचती है तो वहां मार्कस की मोमो से बताती है वो तो मैच खेलने गया है। अनीता जल्दी से मार्कस के पास उसकी एकेडमी पहुंचती है तो अनीता को वहां देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो उसे बोलता है कि उसे उसका पीछा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अनीता मार्कस को डांटते हुए बोलती है वो उसका पीछा नहीं कर रही थी, बस उसे ये बताने यहाँ आई थी कि वो उसे प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट की बात सुनकर मार्कस परेशान हो जाता है। वो अनीता से पूछता है इतनी एज में भी ऐसे कैसे, क्या तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया था? तो अनीता बताती है उसकी जगह उसके हस्बैंड ने वो ऑपरेशन करवा लिया था इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये सुनकर मार्कस बोलता है कि इस बारे में मीना को पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं सोच भी नहीं सकता वो क्या कर बैठेगी। तो अनीता ब्लैकमेल वे से बोलती है वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस वो उसके मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई देता रहे वरना उसे काफी बुरा लगेगा। और फिर ये वहीं इंटीमेट होकर चले जाते हैं। दरअसल ये भी अनीता का एक प्लान था मार्कस को अपने करीब रखने का ताकि वो उससे अलग न हो। इसके बाद अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है कि शाम को उसका हस्बैंड किसी काम से बाहर जाने वाला है तो वो उसके घर आकर मजे कर सकता है। पर जब अनीता स्कूल से घर आती है तो वो देखती है आसिफ वहीं था और तभी डोरबेल बजने लगती है। अनीता डर जाती है, वो सोचती है मार्कस मजे करने आया होगा पर वो दरवाजा खोलकर देखती है तो मार्कस की जगह उसकी मोम थी जिसे सब पता चल चुका था। वो गुस्सा होकर अनीता को वार्निंग देती है आगे से उसके बेटे से दूर रहने के लिए। अब आसिफ को भी पता चल चुका था अनीता ने क्या कांड किया है और तभी अनीता गिल्टी फील करके घर से भाग जाती है और रात भर एक होटल में रुकती है। हाशिम उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर अनीता की हिम्मत नहीं होती कॉल उठाने की। पर जब वो अगली सुबह घर वापस आती है तो हाशिम दरवाजा नहीं खोलता, वो उसके सामान का बैग बाहर रख देता है और फिर इस बात का स्कूल में भी पता चल जाता है जिसके बाद अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अनीता की एक गलती के कारण वो बर्बाद हो चुकी थी और एक बेंच पर बैठकर खुद को कोस रही थी। बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस जब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।